एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था और अपने छोटे खेत को समृद्ध भूमि में बदलने का बड़ा सपना देखता था। हालांकि उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसके लिए बाधाएं पैदा करती थी। वह बहुत बात करता था। जब भी विक्रम के पास कोई नया विचार होता तो वह उसे खुद तक नहीं रख पाता। वह सबको बताता, अगले साल मैं सबसे अच्छी फसल उगाऊंगा, या मैं जल्द ही और जमीन खरीदूंगा। उसके परिवार ने उसकी महत्वाकांक्षा की सराहना की। उसके दोस्तों ने उसके उत्साह की तारीफ की और ग्रामीण जिज्ञासा से उसकी बातें सुनते थे। लेकिन अपनी सभी बड़ी बातों के बावजूद विक्रम कभी सफल नहीं हो सका। एक दिन बाजार में अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए विक्रम ने घोषणा की, मेरे पास एक गुप्त खेती तकनीक है। जल्द ही मेरा खेत गांव में सबसे अच्छा होगा। कुछ ग्रामीण हंसे, जबकि अन्य ने चुपके से उनके विचारों को नोट कर लिया। एक किसान रतन ने सुना और विक्रम से पहले बेहतर बीज खरीदने के लिए दौड़ लगा दी। दूसरा सोहन ने अफवाहें फैलाई कि विक्रम की जमीन खेती के लायक नहीं थी। जब विक्रम ने अंततः काम शुरू किया तो उसे अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी योजनाएं चोरी हो गईं और जिन लोगों से उसने सहारा मिलने की उम्मीद की थी वही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गए। वह निराश महसूस करने लगा। एक शाम विक्रम गांव के मंदिर के पास बैठा विचारों में खोया हुआ था। बुद्धिमान संत गुरुजी ने उसे देखा और पूछा, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो मेरे बेटे? विक्रम ने आह भरी, गुरुजी मैं कड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता कभी नहीं मिलती। जब भी मैं कुछ योजना बनाता हूँ लोग या तो मुझे हतोत्साहित करते हैं या मेरे विचारों का लाभ उठाते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक दूसरे राज्य में दो व्यापारी थे, राज और देव। दोनों सबसे बड़ा व्यापार स्थापित करना चाहते थे। राज अपने सपने को लेकर उत्साहित था और उसने सभी को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। मैं दुर्लभ मसाले व्यापार करूंगा, मैं सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। उसने बघार मारी। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धियों ने उसकी योजनाओं की नकल की। दूसरों ने उसे निराश किया, कहा यह असंभव है। राज ने काम करने के बजाय ज्यादा समय बातें करने और समझाने में बिता दिया। दूसरी ओर देव चुप रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, समझदारी से सौदे किए और नई स्किल्स सीखी। जब तक दूसरों ने ध्यान दिया वह पहले से ही सबसे सफल व्यापारी बन चुके थे। जब राज ने पूछा, तुम कैसे सफल हुए जबकि मैं असफल रहा? देव ने उत्तर दिया, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े जाने पर वे वापस नहीं आ सकते। मैं अपने काम को बोलने देता हूँ। ये सुनकर विक्रम समझ गया, मैं अपनी ऊर्जा बात करने में बर्बाद करता हूँ बजाय कुछ करने के। अब से मैं चुप रहूंगा और अपने काम पर ध्यान दूंगा। उसने अपनी योजनाओं की घोषणा करना बंद कर दिया और अपने खेत को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बिना किसी को बताए नई तकनीकों के साथ प्रयोग किए। उसने चुपचाप बेहतर बीज खरीदे और पूरी लगन से काम किया। कई महीने बीते और जब फसल का मौसम आया तो विक्रम के खेत ने गांव में सबसे अच्छी फसल पैदा की। वही लोग जो कभी उस पर शक करते थे अब अचंभित थे। उसके एक पुराने दोस्त ने पूछा, विक्रम तुमने यह कैसे हासिल किया? विक्रम बस मुस्कुराए और बोले, कम बोलो, अधिक काम करो और सफलता को बोलने दो। सालों बाद विक्रम क्षेत्र के सबसे सम्मानित किसानों में से एक बन गया। उसने दूसरों को शब्दों के बजाय कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। सफलता बातों से नहीं आती, यह करने से आती है। कम बोलो और ज्यादा काम करो। अपनी मेहनत को आवाज बनने दो, अपने शब्दों को नहीं। चुप्पी आपके सपनों की रक्षा करती है, जबकि बहुत ज्यादा बात करना उन्हें कमजोर कर देता है। आपकी सफलता कमरे में सबसे ऊंची आवाज हो।